अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सांस का फूल जाना और धड़कन का तेज़ हो जाना। अब जो सांस का फूलना है और धड़कन का तेज़ हो जाना है, इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। ज़्यादातर जब हम हॉस्पिटल में मरीज चेक कर रहे हैं, ज़्यादातर जो फीमेल हैं या औरतें हैं हमारे पास इस मसले के साथ आती हैं कि डॉक्टर साहब हमारा सांस हर वक्त फूलता रहता है, या हम थोड़े से 2 कदम चलते हैं तो हमारा सांस फूलना शुरू हो जाता है और दिल की धड़कन हर वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है। अब उसमें सबसे पहले ये होता है कि आप कुछ कॉमन जो डिजीज़ को छोड़ के आप जंप कर जाते हैं कि वहीं मुझे दिल का मसला तो नहीं हो गया, या आपको और मसले मसाइल की तरफ पहले आप जंप करके चले जाते हैं कि मुझे वो मसला तो नहीं हो गया। इसके लिए आप कई बार ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा हाई फाई टेस्ट भी करवा लेते हैं। इससे ये होता है कि फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा पैसे भी लगा देते हैं टेस्टों के ऊपर, और आपकी तशखीस भी नहीं हो पाती इसमें। उसमें ये होता है कि बेसिक आप टेस्ट करवाते नहीं, बहुत हाई फाई टेस्ट करवाना शुरू हो जाते हैं, जैसे ईसीजी, सीटी स्कैन और बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे टेस्ट आप करवाना शुरू कर देते हैं। अब जो दिल की धड़कन जो है उसका तेज़ हो जाना है, सांस का फूलना है, इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। अगर किसी को दिल का मसला है, दिल की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी आपका सांस फूल सकता है और दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है। और दूसरी चीज़ जो होती है ये होता है कि आपको अगर कोई फेफड़ों की मसला है, फेफड़ों की बीमारी है, उसमें भी आपका सांस फूल सकता है और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। अब इसमें ये होता है कि बॉडी में जब ऑक्सीजन की क्या मतलब कम हो जाती है, तो इसमें हार्ट जो है तो बहुत ज़्यादा पंपिंग करता है, बहुत ज़्यादा मकदार में वो धड़कना शुरू हो जाता है, ताकि बॉडी की जो ऑक्सीजन की कमी है उसको पूरा किया जाए। इस तरह सांस और दिल की धड़कन का आपस में ताल्लुक़ होता है। जो एक हो गया सांस की बीमारी हो सकती है। तीसरा ये होता है कि आपको कोई थायराइड का इशू है, तो उसमें भी आपकी दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है, पर उसमें ये होता है कि ज़्यादातर लोगों में सांस का मसला देखने में नहीं आता। अगर गोइटर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, वो आपकी सांस की नाली को दबा रहा है, तो उसमें भी आपको सांस का मसला आ सकता है। अब जो हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, इसमें होता है कि ज़्यादातर जो हम बेसिक जो चीज़ है उसको भूल जाते हैं। ज़्यादातर फीमेल में ये होता है कि खून की कमी जो होती है वो बहुत ज़्यादा सबब बनती है कि आपका सांस भी फूले और उससे धड़कन भी तेज़ हो जाती है। हम इस तरह बेसिक चीज़ की तरफ नहीं जाते। जो खून की कमी जो औरतों में ज़्यादातर देखने में आती है, वो ये होती है कि उससे ये होता है कि आपको कमज़ोरी भी महसूस हो रही होती है, चक्कर भी आ रहे होते हैं, आंखों के सामने अंधेरा भी आ रहा होता है, और ये होता है कि आपका सांस भी फूल रहा होता है और दिल की धड़कन भी तेज़ हो रही होती है। जब उसमें सीबीसी करवाई जाती है, खून का बेसिक टेस्ट होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट जो होता है उसमें देखता है, तो एचबी वगैरह कम होती है, तो उससे ये होता है कि आपको पता चलता है कि वही इस चीज़ का सबब बन रही है। तो सबसे पहले जो बेसिक टेस्ट हैं वो भी करवाए जाएँ। ये ना हो कि आप एकदम जंप करके ईसीजी और बाकी टेस्ट के ऊपर चले जाएंगे, मुझे वो मसला हो सकता है। ज़्यादातर ये चीज़ देखने में आई है। इस वीडियो से मुताल्लिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।